हेलो स्टूडेंट, मैं करियर प्लेनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से डीजी भारतम जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके बारे में आज क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ कि इसके क्वेश्चन आंसर आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है ना। जैसे फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से, अधोलिखिताना प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखित, यानी कि एक पदेन का मतलब होता है कि आपको एक शब्द में आंसर देना है। ठीक है ना, ज्यादा नहीं लिखना है, डिटेल उसकी नहीं लिखनी है, एक शब्द में आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कि कहाँ डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है, यानी कि कहाँ पर डिजिटल इंडिया, किस में डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। तो कहाँ पे होने लग गई है, संपूर्ण विश्व में। आंसर क्या होगा इसका, संपूर्ण विश्व में, यानी कि सारी दुनिया में ही इसका क्या होने लग गई है, चर्चा होने लग गई है। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इसका क्या आंसर हो जाएगा, संपूर्ण विश्व सारा संसार में। तो हम इसका आंसर सीधा डायरेक्ट ये देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, कैन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्ते, किसके साथ मानव की आवश्यकताओं की परिवर्तन आया, यानी क्या हुआ। तो इसमें क्या हुआ था आपको बताओ, समय के साथ में हुआ था ना परिवर्तन, तो इसमें क्या आ जाएगा, काल परिवर्तनेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, काल परिवर्तन ने सह, यानी के समय बदलने के साथ में। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, आपने वस्तुतना क्रय समय कैसाम अनिवार्यता न भविष्यति। आपने का मतलब मैंने बताया था आपको बाजार में, तो बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें अब किसकी आवश्यकता नहीं है, बताइए, पैसों की। तो रुपया काणाम, यानी कि अब आपको रुपए ले जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, एक मोबाइल से ही हम सारा सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या आ जाएगा, रुपया काणाम, यानी रुपयों की आवश्यकता आज से हमें नहीं है। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपजयन्ते, यानी कि किस उद्योग में वृक्षों की कटाई कम होगी। हम किस उद्योग को, किसको हम ज्यादा लेके आएंगे तो हमारे जो है वृक्षों की कटाई कम होने लग जाएगी। कागज का उपयोग हम जब कम करेंगे तो क्या होगा, वृक्षों की कटाई कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्द उद्योगे। देखिए, कर्द उद्योगे। सेकंड क्वेश्चन लीजिए आप अगला, फिफ्थ क्वेश्चन, अद्य सर्वाणि कार्याणि कैन साध्यतानि भवति, आज सारे कार्य किसमें संपन्न हो रहे हैं। आज सारे जो कार्य है आप किससे संपन्न कर रहे हो, कंप्यूटर से कर रहे हो ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, संगण नाम केन यंत्रेण। क्या बोलोगे इसको, संगण नाम केन यंत्रेण। ठीक है, कंप्यूटर नाम के यंत्र से। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, यहाँ पे तो आपने एक शब्द तक आंसर दे दी। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा वो क्या है, अधोलिखितान प्रश्न नाम पूर्ण वाक्येन उत्तर, यानी कि आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए है उसको पूर्ण वाक्य में आंसर देना है। ठीक है ना। तो जैसे कि कौन सा है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काले विद्या कथम ग्रहते स्म, यानी कि प्राचीन काल में हम विद्या जो थी वो हम कैसे प्राप्त करते थे। तो मैंने आपको बताया था चैप्टर में कि जब पहले जो था टाइम, पुराना समय था, तब हम कैसे शिक्षा ग्रहण की जाती थी, श्रुति परंपरा है, यानी कि सुनने के द्वारा हम क्या करते थे, शिक्षा को ग्रहण करते थे। तो इसका जो आंसर होगा ना, आपको पूरा डिटेल में देना पड़ेगा। तो इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक जो ये है श्रुति परंपराया, ये याद करना है। ठीक है ना, बाकी के तो सारा क्वेश्चन से ही लिखना है, आपको याद ध्यान रखना है प्राचीन काले विद्या। अब कथम की जगह पे क्या आ जाएगा, श्रुति परंपराया ग्रहते स्म, यानी कि सुनने की परंपरा से, यानी कि प्राचीन काल में जो विद्या थी हम किससे ग्रहण करते थे, श्रुति परंपराया। एक शब्द याद करना, बाकी का सारा आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, वृक्षाणा कर्तन कथम न्यूनता याशित, वृक्षों की कटाई कैसे कम होगी, यानी कि हम वृक्षों की कटाई कैसे, कागज का उपयोग हम जब कम करेंगे तो क्या होगा, वृक्षों की कटाई कम होने लग जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, संगणशीय, यानी कि कंप्यूटर का जब हम उपयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो कागज का है
कागज का प्रयोग कम करेंगे और कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादा करेंगे तो वृक्षों की कटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणा कर्तन न्यूनता यास्यति। सारा ऐसे कैसे क्वेश्चन से लेना है, सिर्फ कर्तन की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, संगणकस्य। ठीक है, कथम की जगह से क्या आ जाएगा, संगणकस्य, यानी कि कंप्यूटर के प्रयोग से हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग, जब कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो कागज का प्रयोग कम करेंगे तो हमारे यहाँ पे वृक्षों की कटाई कम होने लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते, यानी कि जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो इसके लिए आपको किसकी आवश्यकता आज नहीं है, किसकी आवश्यकता नहीं है बताइए आप। तो इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यानी रुपयों की आज हमें आवश्यकता नहीं है। जब भी हम हॉस्पिटल जाए एक मोबाइल लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सारा कार्य हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा इसका आंसर, चिकित्सालय अद्य रुपयाकाणाम आवश्यकता नानुभूयते। आपको सिर्फ रुपयाकाणाम याद करना है, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक वर्ड याद करना, बाकी का पूरा आपको क्वेश्चन से लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वयम कस्य दिशि अग्रेसराम, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल दुनिया में, डिजिटल भारत में। आज हमारा सारा कार्य एक क्लिक के द्वारा हम सारा संपन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डिजिटल भारत। वयम डिजिटल भारतम इति अस्या दिशि अग्रिशम। अब आपको सिर्फ एक क्वेश्चन या एक वर्ड याद करना है, डिजिटल भारतम, ठीक है ना। अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, वस्त्र पुटके कैसाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके का अर्थ होता है जेब में, तो जेब में आज किसकी आवश्यकता नहीं होगी, रुपयों की। आज हमें किसकी आवश्यकता नहीं चाहिए, रुपए नहीं चाहिए, सिर्फ एक मोबाइल चाहिए जिससे हमारा सारा कार्य संपन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, रुपयाकाणाम, वस्त्र पुटके रुपयाकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र यानी जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी भविष्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अब है आपके यहाँ तक तो आपको पूर्ण वाक्य यानी क्वेश्चन के अंदर से, अब आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए कि आप कैसे क्वेश्चन को बनाओगे, ठीक है ना। जो थर्ड क्वेश्चन है ये देखिए, रेखांकित पदा अन्यधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरु। प्रश्नों का रेखांकित शब्द को आपसे रेखांकित, ये जो रेखांकित किया गया है इससे आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो देखिए, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, यानी भोजपत्र पर लेखन आरंभ हुआ। तो देखिए, भोजपत्र पर लेखन आरंभ हुआ, तो अब लेखन की जगह पे क्या आ जाएगा आपको कि भोजपत्र पर क्या आरंभ हुआ। इसका हम हिंदी में अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बनेगा, भोजपत्र पर क्या आरंभ हुआ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किम, किम, यानी कि अब यहाँ पे इसको आप क्वेश्चन आपको पूरा लिखना है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। जैसे यहाँ पे आपको कैसे देखना पड़ेगा, भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, और पीछे क्या लगेगा, एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन बनाया कि भोजपत्र पर क्या आरंभ हुआ, भोजपत्र पर लेखन आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चित भवेत्। विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करना हो, यानी कि इसमें क्या करना होगा, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चित भवेत्, विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करना हो। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन आ जाएगा, केसु, किसमें, यानी कि होटल में हम जब कमरा बुक करना हो तो किसके लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसमें। यहाँ पे क्या आ जाएगा, केसुम कक्षण सुनिश्चित भवेत्, किसमें कमरा सुनिश्चित करना हो, यानी कि हम किसमें कमरा निश्चित करेंगे कि विश्राम गृहेषु, यानी मोबाइल के द्वारा हम क्या करेंगे, कमरा बुक कर सकते हैं अपना, ठीक है। यहां तक आपको बच्चों समझ में आया, आशा करती हूं मैं। अगला जो देखिए, सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र टिकट मोबाइल में सुरक्षित होते हैं, यानी जो भी आपके टिकट होंगे वो किसमें, अब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले हिंदी में बनाएंगे कि सभी पत्र किसमें सुरक्षित होते हैं, किसमें मतलब कस्मीन, ठीक है। तो ये देखिए, कस्मीन, कैसे क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन बनेगा, सर्वाणि पत्राणि कस्मीन सुरक्षितानि भवन्ति, किसमें
सभी पत्र किसमें सुरक्षित होते हैं? तो मोबाइल में। चल दूरभाष यंत्रे मतलब कि मोबाइल में। ठीक है, फिर है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छाम। वयम उपचारार्थम चिकित्सालय गच्छाम, हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। हम उपचार के लिए जाते हैं तो किस लिए, किस में जाते हैं? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका किमर्थ। किमर्थ यानी किस लिए। तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन कैसे बनेगा? वयम किमर्थ चिकित्सालयम गच्छाम, हम उपचार के लिए कहाँ जाते हैं, किस लिए जाते हैं? उपचार के लिए जाते हैं। तो आंसर आ जाएगा चार्थम। मुझे आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, यानी कि आपको विशेषण बताना है। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण। और विशेषता जिसकी बताई जाती है वो कहलाता है विशेष्य। ठीक है ना, आपको पहले ये ध्यान होना चाहिए कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई गई है वो तो क्या कहलाएगा? विशेष्य। और विशेषण क्या होगा? जिसकी हम विशेषता बताते हैं। जैसे देखिए मौखिकम, मनोगता, टंकिता, महान, मुद्रा विहीन, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया। मौखिकम मतलब बोलकर, ठीक है। मनोगता यानी मन के भाव, टंकिता मतलब टाइपराइटर, ठीक है। महान मतलब इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है। मुद्रा विहीन मतलब पैसों के बिना। तो अब देखो मौखिकम, मौखिकम क्या है? ज्ञानम, इसकी विशेषता क्या है? ज्ञान की क्या विशेषता है? हम बोलकर बताएंगे, देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ज्ञानम। फिर है मनोगता यानी मन के भाव, तो मन के भाव के लिए क्या आ जाएगा? कार्याणि, यानी कि कार्य, जो भी हमारे कार्य है वो मन के भावों से हम व्यक्त करते हैं। फिर है टंकिता यानी कि टाइपराइटर, टाइपराइटर जो होगा वो क्या होगा? काले, यानी कि समय के साथ में टाइपराइटर का आरंभ हुआ, ठीक है। फिर है फोर्थ वाला है आपके महान, महान यानी कि महान उपकार, आपने मेरे ऊपर बहुत महान उपकार किया है, तो उपकार की क्या विशेषता है कि वो बहुत महान है, ठीक है। मुद्रा विहीन मतलब कि पैसों के बिना, विनिमय मतलब कि आदान प्रदान करना। तो इस प्रकार से ये आपका विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। आपको इनके अर्थ मालूम होंगे तो आप फटाफट इसका कर सकते हो। आगे चलते हैं हम। अब है आपके संधि कृत्वा लिखत, आपको संधि आनी चाहिए तो आप आराम से संधि कर सकते हो, यानी कि संधि विच्छेद को, इसको संधि मिलाना है। संधि विच्छेद का मतलब तो होता है अलग अलग करना, और संधि करना मतलब कि उसको मिलाना, कि इसको कैसे मिलाएंगे। तो आप देखिए पदस्य प्लस अश्य, अब आपको ये मालूम है, संधि मैंने बताई थी आपको। तो देखो य में किसकी ध्वनि आ रही है? अ की, और यहाँ पे भी क्या है? अ। तो अ और अ मिलके हमेशा क्या बनता है? आ, यानी कि दीर्घ स्वर बनेगा, बड़ा स्वर बनेगा। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। तो य पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पदा श्याश्य, ठीक है, पदा श्याश्य। फिर सेकंड वाला देखिए ताल पत्र प्लस उपरी, अब त्र में भी अ की ध्वनि आ रही है, और उ तो छोटा वाला है ये स्वर, तो इन दोनों को हम जब मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? अ और उ मिलके हमेशा बनेगा ओ, है ना। तो ओ बनेगा, इसका मतलब ये कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। कौन सी संधि हो गई? गुण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ताल पत्रो परी, क्या बन जाएगा? ताल पत्रो परी, अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, गुण संधि। अब थर्ड वाला देखिए च प्लस अतितिष्ठत, च प्लस अतितिष्ठत। अब च में भी अ की ध्वनि आ रही है और अ में भी तो स्वर है ही है, तो अ और अ मिलके क्या बना? आ, और आ बनेगा तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि, मैंने आपको बताया था। तो ये क्या हो जाएगा? चाति तिष्ठत, यानी कि अ और आ मिलके आ बना, तो ये कौन सी संधि बन गई? दीर्घ संधि। अब देखिए करगद प्लस उद्योगे, करगद प्लस उद्योगे, तो यहाँ पे भी अ की ध्वनि है, द में अ की ध्वनि आ रही है, और उ, अ और उ मिलके हमेशा क्या बनेगा? ओ, है ना। ये कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि, करगदो उद्योगे, करगदो उद्योगे। फिर देखिए फिफ्थ वाला क्रय प्लस अर्थम, क्रय प्लस अर्थम, यह है, यह में भी अ की ध्वनि है और अ में है ही है, तो अ और अ मिलके हमेशा क्या बनेगा? आ मतलब कि दीर्घ संधि, तो क्रिया थम, क्रिया थम, गुण संधि बन जाएगी, ठीक है। इति प्लस अन्यो, इति प्लस अन्यो, तो यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे अ है, ई और अ मिलके हमेशा, जब भी आप ध्यान रखना
ई है और आगे असमान स्वर है, यानी कि इसके बराबर का स्वर नहीं है, इसकी समान यानी बड़ी ई नहीं है, असमान है, तो ये क्या बन जाएगा, य में डेवलप हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, य में। तो हम इसका क्या लिखेंगे, इत्यो न्यो, यानी कि ये कौन सी, यण संधि। यण संधि में हमेशा ही आप ध्यान रखना ई और अ मिलके यानी ई के साथ में कोई भी असमान स्वर होगा तो वो क्या कहलाएगा, यण संधि। ठीक है। उपचार प्लस अर्थम। अब देखो र में भी किसकी ध्वनि आ रही है, अ की ध्वनि आ रही है, और अ तो है, तो अब अ और र दोनों मिलके क्या बनेंगे, आ मिलके यानी कि दीर्घ संधि। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपचारथम, दीर्घ संधि बन जाएगी। ठीक है बेटा। अब है आपके, यहाँ तक तो आपने संधि कर ली। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके, देखिए अधोलिखितेने पदेनु लघु वाक्य निर्माण कुरुत। आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं, एक वाक्य दे दिया जाएगा, एक शब्द दे दिया जाएगा, उस शब्द के आपको क्या करना है, वाक्य का निर्माण करना है। जैसे आपको दे दिया आवश्यकता, हमने चैप्टर को पढ़ा है, चैप्टर के अनुसार ही हम बना सकते हैं शब्दों को, नए वाक्य ढूंढने की कहाँ जरूरत है। तो देखिए चिकित्सालय रुपया नाम आवश्यकता अध्ययनानुभूते, यानी कि आज हॉस्पिटल में रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे, चिकित्सालय रुपया नाम आवश्यकता अध्ययनानुभूते। ये आवश्यकता जो वर्ड है यहाँ पे हमने यूज में ले लिया, यानी इस वर्ड को, शब्द को हमें वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। ठीक है। फिर है सामग्री। सामग्री देखिए, लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, यानी कि लिखी हुई सामग्री जो है हम टैप राइटर पर बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, लिखिता सामग्री, ये सामग्री यहाँ पे आ गया, टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। ठीक है। फिर है पर्यावरण। अब पर्यावरण को कैसे लेना है कि अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। यह हमारी पर्यावरण यानी किसका उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग। तो कंप्यूटर का उपयोग यानी हमारे लिए पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक नया कदम उठा रहा है। फिर है विश्राम गृहम, मतलब कि विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चित कर्तुम रुपया कारणाम आवश्यकता नासीत, यानी कि आज के समय में होटल में कमरा बुक करवाना हो तो हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आशा करती हूँ ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो देखते हैं अपन, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ध्यान से देखिए। कोष्टक पदेशु चतुर्थी प्रज्य रिक्त स्थानीय पूर्ति कुरुत। आपको फोर्थ जो विभक्ति है वो अगर आपको याद नहीं हो तो एक छोटी सी टिक है, वो ध्यान रखना, जब भी आपको चतुर्थी विभक्ति लिखनी हो तो आपको यह लगाना होगा पीछे, बस इतना सा ध्यान रखना है। चतुर्थी विभक्ति कोई अन्य क्वेश्चन में भी आपके आए तो आपको क्या करना है, यह लिखना है। ठीक है। जैसे धनम ददातु भिक्षुक, अब भिक्षुक दे दिया आपको, अब इसको चतुर्थी विभक्ति में आपको डेवलप करना है, तो आप क्या करोगे, इसको भिक्षुकाय। ठीक है। फिर जैसे पुस्तकम देहि छात्र, अब छात्र है तो छात्र के आगे हमने क्या लगा दिया, य, तो छात्राय है ना, तो छात्राय पुस्तकम देहि। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, अब मैं निर्धन को यानी गरीब को वस्त्र देता हूँ, तो यहाँ पे देखो निर्धन है तो निर्धन के पीछे मैंने क्या लगा दिया, य, है ना, बस ये चतुर्थी विभक्ति बन गई आपकी। फिर देखो रमेश सुरेशाय अलम, तो यहाँ पे भी मैंने सुरेश के पीछे क्या लगा दिया, आय। तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, ये चतुर्थी विभक्ति। नम, अब अध्यापक है, अध्यापक को हमें नमस्कार करना है तो भी हमने क्या लगा दिया, अध्यापकाय। ठीक है ना। तो आप लोगों को बस इतना सा ध्यान रखना है, चतुर्थी विभक्ति जहाँ पे भी लगती है वहां पे आपको य लगाना है या आय लगाना है। ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि डिजिटल जो भारत मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया और इसके जो क्वेश्चन आंसर मैंने करवाए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ गलती हो तो कमेंट्स के द्वारा मुझे बताना। थैंक यू।